मिल गया 27 फरवरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला मिल गई। तो गृह विज्ञान के यदि आप विद्यार्थी हैं और कक्षा 12 में हैं और 27 फरवरी के एग्जाम को लेकर आप टेंशन में हैं, तो ये आपका सेशन है। और डिस्कशन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है और एनसीईआरटी के बेस पर है। देखिए डिस्कशन प्रश्नों की श्रृंखला जो है कुछ कैसे जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, देखिए आपके यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला में उनमें देखिए मैंने कुछ प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग को ऑलरेडी जो है वो दूसरे सेशन में आपको कल रखा है। इसका देखिए ये पहला प्रश्न है, जनसंपर्क गतिविधियों के मुख्य क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये पूरा हो गया है। देखिए दूसरा प्रश्न जो था, सूचना संचार प्रौद्योगिकी विकास का भावी माध्यम है, विस्तार से समझाइए। ये प्रश्न का सॉल्यूशन भी आप लोग को मैंने अच्छे से समझा रखा है। जब दीर्घोत्तरी का प्रश्न देखेंगे डिस्कशन तो सेशन। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोग को प्रश्न संख्या 3 से। देखिए ठीक है, ये प्रश्न देखिए ये यहाँ से, रोग उत्पन्न करने में आहार की भूमिका बताइए। देखिए डिस्टेंस आहार के बारे में अगर बात करें तो भोजन के बारे में बात करें, खाने के बारे में बात करें तो खाने के बारे में देखिए 2-3 बातों को आप याद रखना चाहिए। देखिए एक बात कही गई है कि जीने के लिए खाना और खाने के लिए जीना। तो इंसान को खाने के लिए नहीं जीना चाहिए बल्कि जीने के लिए खाना चाहिए। खाने के लिए जीने का मतलब है कि जो आप मार्केट की चीजें अवार्ड बवार्ड खाते रहते हैं, पिज्जा बर्गर चाउमीन सैंडविच, ये वो तमाम तरह की चीजें ऐसी हैं और वो चीजें जो आपके जीवन को सुनहरा बनाती हैं, जैसे हम लोग कह दिए कि हरी शाक सब्जियां हो गया, दूध हो गया, फल हो गया, ऐसे जितने भी खाद्य सामग्री है जो संतुलित आहार की पुष्टि करते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है जीने के लिए खाना। ठीक है, जब रोगी बनते हैं, जब पेशेंट बनता है कोई व्यक्ति, तो देखेंगे इन सभी चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि भैया इस सामने वाले को जो है पेशेंट है तो उनको यही भोजन दीजिए। देखिए आहार क्या होता है, विभिन्न बीमारियों और स्वास्थ्य स्थितियों को पैदा करने के लिए देखा है तो महत्वपूर्ण कारक होता है। कैसे? हम जो भोजन खाते हैं वो हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक क्या करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। क्या करता है? पोषक तत्व प्रदान करता है। हालांकि देखा जाए तो अस्वास्थ्यकर आहार से इन पोषक तत्वों में जो होता है बैलेंस भी बिगड़ता है, यानी अनबैलेंस्ड हो जाता है, असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है जो बीमारियों के विकास में योगदान करता है। इस निबंध में देखा जाए दोस्तों तो देखिए महत्वपूर्ण रूप से क्या क्या बातें देखिए सामने निकल कर आती हैं। हम बीमारियों को पैदा करने में आहार की भूमिका का पता लगाएंगे और कैसे स्वस्थ भोजन विकल्प चुनने से इन स्थितियों को रोकने में मदद मिलती है और प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, प्राथमिक तरीकों से देखा जाए तो आहार जो होता है बीमारी का कारण बन सकता है। ठीक है दोस्तों, और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना पड़ेगा। देखिए संतृप्त वसा वाले भोजन हो गए, ट्रांस वसा वाले भोजन हो गए, अतिरिक्त शर्करा वाले जो उच्च कोटि के भोजन होते हैं जिसमें ज्यादा शर्कराएं होती हैं, उन सभी चीजों से बचना चाहिए। इस प्रकार एक खाद्य पदार्थ में जो है आपके फास्ट फूड ना, जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोग को अंडा चाउमीन बर्गर पिज्जा रोल तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जिससे ये फास्ट फूड के रूप में होते हैं और इन भोजनों से क्या होना चाहिए, व्यक्ति को बचना चाहिए। देखिए प्रसंस्कृत स्कैन और शर्करा युक्त जो पेय पदार्थ होते हैं अक्सर क्या होता है आवश्यक पोषक तत्वों में कम और कैलोरी में क्या होते हैं उच्च होते हैं। पोषक तत्व इनमें नहीं मिलता है लेकिन कैलोरी इनमें भरपूर मात्रा में मिलती है। तो देखिए कैलोरी से नहीं मतलब होता है, आपको पोषक तत्व भी उसमें चाहिए। इन खाद्य पदार्थों का जो एडिशन से नियमित रूप से सेवन करेंगे तो वजन भी बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो होता है मोटापा भी बढ़ता है और मोटापा जब बढ़ेगा डिस्टेंस तो यह जाहिर सी बात है कि वहां पर व्यक्ति के अंदर क्या हृदय रोग वाली समस्या हो गया, टाइप 2 मधुमेह वाली बात हो गई। इस प्रकार से कैंसर जैसी पुरानी स्थितियां विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखा जाए तो जिस आहार में विटामिन भरपूर मात्रा में होता है, खनिज होता है और ऑक्सीडेंट जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है, वह प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, वह प्रतिरक्षा प्रणाली यानी शरीर में जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको भी वो क्या करते हैं, कमजोर बना देते हैं। और शरीर जो होता है वो संक्रमण और बीमारियों के प्रति जो होता है अधिक संवेदनशील बन जाता है और उनके प्रति वो पूरे ही कठोरता के साथ युद्ध नहीं कर पाता। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर देखा जाए कुछ समझने का प्रयास करें, अगर हम लोग यहाँ पर देखिए तो कम विटामिन वाली बात अगर करें, देखिए कम विटामिन सी वाले आहार से देखा जाए तो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर हो सकती है। ठीक है ना, विटामिन सी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हम लोग के शरीर के लिए, जिससे शरीर के लिए देखा जाए तो सामान्य सर्दी और फ्लू जैसे संक्रमणों से लड़ना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। इस तरह देखा जाए तो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो सकता है। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि लोहे के जो बर्तन होता है पात्र होता है उसमें बने हुए भोजन को भी खाना चाहिए, उससे क्या होता है आयरन डिफिशिएंसी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। इसी तरह देखिए पालक वगैरह हो गया, उसमें तो रोज की दिनचर्या में वो हरी साग सब्जियां जो हो गई उनसे ज्यादा मिलता है आयरन। ठीक है ना, तो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें थकान कमजोरी और शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण रूप से होता है समस्या।
देखिए इसके अलावा देखा जाए तो कुछ आहार पैटर्न जैसे कि लाल मांस हो गया और प्रसंस्कृत मांस का अधिक सेवन क्या होता है हृदय रोग और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी स्थितियों के विकसित होने के बढ़ते जोखिम से जुड़ा होता है। ठीक है, लाल और प्रसंस्कृत मांस में देखा था संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है वो मेंटेनेंस रखना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो होता है वो बढ़ने नहीं देना चाहिए। जो क्या होता है दोस्तों, रक्त में देखा जाए तो एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है और धमनियों में फ्लांग बनने का खतरा बढ़ सकता है या बढ़ा सकता है। इससे क्या होता है दोस्तों की एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, एक ऐसी चीज जिसमें धमनियों संकीर्ण संकीर्ण और कठोर हो जाती हैं, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजों का ध्यान देना चाहिए। दूसरी ओर देखिए तो यहाँ पर देखिए फलों की बात हो गई, सब्जियों की बात हो गई, साबुत अनाज की बात हो गई, लीन प्रोटीन की बात हो गई, स्वस्थ वसा से भरपूर जो आहार हो गए, विभिन्न बीमारियों को रोकने और उन्हें प्रबंधित करने में जो है महत्वपूर्ण रूप से ये उत्तरदायी होते हैं। ठीक है दोस्तों, फलों और सब्जियों में देखिए विटामिन की बात हो गई, खनिज की बात हो गई, एक एंटीऑक्सीडेंट की बात हो गई, उच्च मात्रा में देखिए होते हैं। ठीक है ना, जो शरीर को ऑक्सीडेंटिव तनाव और सूजन से बचाने में मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं शरीर के लिए, जो कई पुरानी बीमारियों के अंतर्निहित कारक हैं। साबुत अनाज देखिए डिशेंस क्या होता है, फाइबर प्रदान करता है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। देखिए फाइबर इसलिए कहा जाता है कि सेब वगैरह में देखिए जो फाइबर होता है पर्याप्त मात्रा में होता है ना, और पाचन स्वास्थ्य की क्रिया को भी बढ़ाता है या सही तरीके से रखता है उसको। पोल्ट्री देखिए हो गया, मछली हो गया, फलियां हो गए, जैसे लीन प्रोटीन मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत के लिए जो होता है आवश्यक एमिनो एसिड प्रदान करता है। एमिनो एसिड भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। देखिए दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो स्वस्थ वसा जैसे कि एवोकाडो हो गया, नट्स की बात हो गई ना, जैतून के तेल में पाए जाने वाले जो होते हैं सूजन को कम करते हैं और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करते हैं। देखिए इसका अगर पूरा देखा जाए व्यापक प्रभाव भी है, बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। आहार जो होता है बीमारियां पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन देखा जाए तो आहार ही होता है और इन स्थितियों को रोकने और प्रबंधित करने का शक्ति भी प्रदान करता है आहार ही। ठीक है ना, मैंने पहले ही बताया आप लोग को स्टार्ट जब किया था सेशन कि देखिए खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना तो आपके अधीन है, आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार के आहार को चुनते हैं। जिस प्रकार के आप आहार को चुनते हैं उस प्रकार से आपका जो बॉडी होता है सही होता है, वो काम करता है। लेकिन देखा जाए तो इसमें इन स्थितियों को रोकने और प्रबंधित करने की शक्ति भी होती है और स्वस्थ भोजन जो होता है विकल्प चुनकर जो है संतुलित और विविध आकार अपनाकर हम अपने समग्र स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं। और पुरानी बीमार देखिए नई समस्याएं तो नहीं उत्पन्न होंगी और पुरानी बीमारियां जो है उससे भी जो होता है इसमें भरपूर रूप से जो है इससे उपचार पाया जा सकता है। हम जो खाते हैं उसके प्रति सचेत रहना और स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जो है अपनी दैनिक भोजन में जो है पोषण पोषक पदार्थों से भरपूर जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें शामिल करने का विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए। इस तरीके से होता है एडिशंस की अपने शरीर को जो है समस्याओं से व्यक्ति बचा सकता है। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोगों की रोकथाम में जो था क्या, रोगों की रोकथाम में आहार की भूमिका तो बहुत बड़े पैमाने पर आहार की भूमिका है। ठीक है एडिशंस, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था जो आप लोग के साथ डिस्कस किया गया। डियर फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता एक वैश्विक मुद्दा क्यों है, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता एक वैश्विक मुद्दा क्यों है, तो इस प्रश्न पर आप सभी लोगों के साथ चर्चाएं होंगी। देखिए उससे पहले डिस्कस फटाफट जो है इस सेशन का जो है वीडियो अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए ताकि आप भी लाभान्वित हो और आपके जो क्लासमेट हो वो भी प्रेरित हो सके और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का अध्ययन करके वो अपने लिए जो है भविष्य में सुरक्षित एक परसेंटेज का निर्माण कर सकें। देखिए लास्ट के समय बहुत ज्यादा मायने रखते हैं कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर यदि आपका जबरदस्त तरीके से पकड़ नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आपका जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में जितना बेहतर आपके साथ होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। तो बेहतर को और बेहतर बनाने के लिए डीजे सर चैनल आपके साथ है।